आप कब तक वही बरसों पुरानी यादें ताज़ा करके अपना वो वाला हिंदुत्व दिखाते रहोगे? हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कठोरता से करके दिखाइए। सभी धर्मस्थलों पर पाबंदी लगाइए। ये भोपू जो है सभी धर्मस्थलों पे लगे हुए, हिंदुओं के भी, मुस्लिमों को ही नहीं, मस्जिदों के ही नहीं, मंदिरों के भी। निर्धारित डेसिबल के ऊपर बजने वाले, समय असमय बजने वाले ये जो भोपू है उन्हें उतार दो। यूपी में योगी जी ने कर दिखाया, महाराष्ट्र में कर दिखाने की हिम्मत है आपके महाविकास आघाड़ी में? सवाल तो बहुत सारे उठेंगे राउत साहब, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इतने सवाल उठेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सूर्यवंशी और आप देख रहे हो DG9 हिंदी। दोस्तों, शायद आपको पता होगा, एक ज़माना था हिंदुस्तान में एक घड़ियाँ बनाने वाली कंपनी का बड़ा बोलबाला हुआ करता था। कंपनी का नाम था HMT। जी हाँ दोस्तों, HMT। हम जैसे कितनों ने आज से 10-15 साल पहले तक HMT की घड़ियाँ कलाइयों पे बांधी होगी। आज डिजिटल का ज़माना है। एक मशहूर ब्रांड हुआ करता था HMT। इस कंपनी के जो विज्ञापन आते थे, इश्तिहार, जिसे इश्तिहार कहते थे, उन इश्तिहारों में एक टैगलाइन हुआ करती थी, HMT राष्ट्र के समय प्रहरी। प्रहरी शब्द का अर्थ होता है पहरेदार। तो इस तरह से HMT हमारे राष्ट्र के समय के रखवाले हुआ करते थे। हर समय हमें चौकन्ना रखा करते थे। कुछ इसी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदुत्व के प्रहरी बने राज ठाकरे आजकल सभी प्रसार माध्यमों की सुर्खियों में है। हुआ यूँ है कि जब से राज ठाकरे ने मस्जिदों पे लगे भोपुओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अल्टीमेटम दिया है कि 3 मई के पहले पहले ये सारे भोपू मस्जिदों से उतार दो, या फिर जब भी इन भोपुओं से अजान की आवाज़ आएगी हम वहीं पे लाउड स्पीकर्स पर हनुमान चालीसा लगा देंगे। वैसे देखा जाए तो ये कोई राजनीतिक बवाल खड़ा करने जैसा मुद्दा नहीं था, ये एक सामाजिक मुद्दा है। मगर जैसे बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने अपने परसेप्शन से लिया और वो या तो राज ठाकरे पर टूट पड़े हैं या फिर राज ठाकरे की मुखालत करने लगे, तारीफ करने लगे, उन्हें अपना समर्थन देने लगे। इसके पीछे हर एक राजनीतिक पार्टी का अपना एजेंडा होगा, राजनीतिक एजेंडा, अपना स्वार्थ होगा। आजकल के ज़माने में बिना मतलब कोई अपने माँ बाप को काशी तक नहीं ले जाता है, ऊपर से ये ठहरे राजनेता, तो वो राज ठाकरे को यूं ही सपोर्ट कैसे करेंगे? 2 अप्रैल से उछलता जा रहा ये विवाद अगर गौर से देखें तो आपके समझ में आ जाएगा कि इस बार भी राज ठाकरे एक नया मुद्दा लेके सामने आए हैं और बाकी राजनीतिक दल उस मुद्दे को भुनाने में लगे पड़े। अब महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति है कि 3 राजनीतिक दल है जो एक ही विचारधारा से प्रचलित होते हैं, बीजेपी, शिवसेना और मनसे। कुछ समय के लिए हम मनसे को इस गुट से हटाकर बाजू में रख देते हैं। अब बचे शिवसेना और बीजेपी। दोनों पार्टियां पिछले कई दशकों से हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर अपनी राजनीति करती आ रही है। हालांकि शिवसेना का जन्म हुआ था मराठी मानुष के मुद्दे को लेकर। मुंबई और महाराष्ट्र के भूमिपुत्र कहलाने वाले मराठी भाषी लोगों पर अन्य प्रांतों के लोगों का बढ़ता अतिक्रमण रोकने के लिए बाला साहब ठाकरे की अगुवाई में 1966 में स्थापित हुआ एक संगठन शिवसेना, जो आगे चलकर 1990 के दशक में बदलते हालातों के मद्देनज़र हिंदुत्व की ओर बढ़ा। देखते ही देखते हिंदुत्ववादी विचारधारा का दामन थामकर ना सिर्फ मराठी वोटरों के बल्कि हिंदू वोटरों को भी अपनी तरफ खींचता चला गया। इसी तर्ज पर बीजेपी महाराष्ट्र के बाहर सारे देश में हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर हिंदू जनमन का प्रतिनिधित्व करने वाली राइट विंगर पार्टी के रूप में उभर रही थी। आज़ादी के पहले से इस देश में हिंदू महासभा और RSS जैसे संगठनों को हिंदुत्ववादी संगठन कहा या समझा जाता रहा, मगर जनसंघ जनता पार्टी और अंततः भारतीय जनता पार्टी, इनके राजनीतिक सिद्धांत राइट विंग की तरफ झुकते झुकते कब पूर्णतः हिंदुत्व के रंग में रंग गए, इस बात का कोई सूचीबद्ध लेखा जोखा नहीं है। मगर कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग हो या समान नागरिक कानून के लागू होने की बात हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महानुभावों ने बीजेपी के हिंदुत्व वाले राष्ट्रीयत्व की नींव रखी थी। देश में राम जन्मभूमि के विवाद को लेकर 1980 के दशक से लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने जो कड़ा रुख अपनाना शुरू किया,
राम रथ यात्रा का आयोजन किया। नतीजतन 6 दिसंबर 1991 के दिन बाबरी का विवादित ढांचा गिराया गया। माना कि इस ढांचे को गिराने में देश भर के कारसेवक शामिल हुए थे, मगर बाबरी के पतन का सेहरा अगर किसके सर बंधा हो तो वह शिवसेना और बीजेपी के अगुवाई में अयोध्या में घुसे कारसेवकों के सर ही बंधा है। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को बाबरी कांड के मुकदमे में अभियुक्त नंबर 1 माना जाता रहा। उनके स्वर्गवास के बाद पवन कुमार पांडे, जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश शिवसेना के प्रमुख थे, शिवसेना के टिकट पर यूपी से जो एमएलए बन चुके थे, ऐसे पवन पांडे आज की तारीख में उस केस के अभियुक्त नंबर 1 है। महाराष्ट्र के और भी कई नेता जैसे मोरेश्वर सावे, जो एमपी थे औरंगाबाद से, सतीश प्रधान, गजानन कीर्तिकर, सुभाष देसाई, ऐसे नाम आज भी बाबरी पतन के केस के अभियुक्तों की लिस्ट में है। मोरेश्वर सावे और सतीश प्रधान तो नहीं रहे, तो अब सिर्फ पवन पांडे ही है जो इस केस की सुनवाई के शिवसेना के पक्ष संभाले हुए। बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का भी कुछ इसी तरह का किस्सा रहा। महंत अवैधनाथ, जो योगी जी के गुरु थे, जो अब नहीं रहे, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और लाल कृष्ण आडवाणी जी के नाम अभियुक्तों की लिस्ट में है। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को तो स्पेशल कोर्ट ने अरेस्ट करके 2 लाख रुपयों की जमानत पे रिहा भी कर दिया था। इसी सिलसिले में 1991 के इन सारी घटनाओं को मैं आज आपके सामने फिर से क्यों भुना रहा हूँ? सवाल जायज़ है। महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मी में राज ठाकरे द्वारा खेला जा रहा हिंदुत्ववाद का कार्ड शिवसेना सांसद संजय राउत की बौखलाहट बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है, इसी कारणवश मैं आज ये मुद्दा उठाए आपके सामने बैठा हूँ। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, जिन्होंने मातोश्री के आंगन में जाके हनुमान चालीसा पठन करने का चैलेंज किया था, उन्हें आज देशद्रोह के चार्जेस लगाते हुए अंदर करके रखा है। किरीट सोमैया जैसे झेड प्रोटेक्टिव बीजेपी नेताओं पर शिव सैनिकों के झुंड का आक्रमण हो जाता है। यहाँ तक ठीक है, ठीक था। अब तो खुद पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोर्चा संभालते हुए आज अपने सैनिकों को आदेश दिया, आधे बीजेपी पर टूट पड़ो, आधे मनसे पर टूट पड़ो, अगर कुछ बचे हो तो वो मेरे पीछे ही खड़े रहो। मगर जैसा फिल्म शोले में दिखाया गया था असरानी, वैसे ही कुछ यहाँ नजर आ रहा है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, और बाकी कोई बचा ही नहीं जो इनके पीछे आए। ठीक है, चलता है। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम बाबरी कांड पे कुछ कह रहे थे। इसी सिलसिले में संजय राउत ने राज ठाकरे का नाम ना लेते हुए ये पूछा है कि जब शिव सैनिक अयोध्या में बाबरी का ढांचा तोड़ रहे थे तब राज कहाँ थे? अब कुछ समय पहले ही मैंने बताया कि अयोध्या में 6 दिसंबर के दिन जो कुछ भी हुआ उसमें शामिल जो नेता थे उनमें शिवसेना के कुछ गिने चुने लोग थे। जैसे राज ठाकरे नहीं थे, वैसे उद्धव ठाकरे भी नहीं थे, बल्कि उद्धव तो उस वक्त राजनीति से कोसों दूर किसी जंगल में फोटोग्राफी करने में व्यस्त थे। ठाकरे परिवार की बात छोड़ो, इस परिवार से कम बाला साहब खुद इस सारी योजनाओं को आशीर्वाद दिए हुए थे। मगर संजय राउत साहब, आप उस वक्त कहाँ थे? इस सवाल का जवाब क्या आप दे पाएंगे? जैसा कि मैंने कहा, अयोध्या में कुछ घट रहा था, उस पर बारीकी से ध्यान रखने वाले मोरेश्वर सावे साहब औरंगाबाद के, सतीश प्रधान जी ठाणा से, और कुछ सामान्य शिव सैनिक जो अंतिम क्षणों में बाबरी के गुंबजों पर चढ़कर भगवा लहरा रहे थे, वही तो थे असली हिंदुत्ववादी। वे जनेऊधारी भले ही ना हो, मगर आपके उद्धव जी कहते हैं वैसे गदाधारी जरूर थे। दुर्भाग्यवश आज ऐसा गदाधारी आप में से कोई भी नहीं है। स्वर्गीय बाला साहब कहा करते थे कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, उस पर किसी का पेटेंट नहीं है। मगर आज राज ठाकरे उसी हिंदुत्व को प्रखरता से उठा के अपना रास्ता बना रहे। तो मनसे का हिंदुत्व नकली हो गया, बीजेपी का हिंदुत्व नव हिंदुत्ववाद हो गया। जब से आपकी पार्टी सोनिया कांग्रेस की गोद में जा बैठी है, वहीं से आपका हिंदुत्व भी भ्रष्ट होना शुरू हो गया है। ये कैसे भूल गया? जनता अब शिवसेना को हिंदुत्ववादी पार्टी मानने से रही। राउत साहब, बाबरी गिराने की जिम्मेदारी अपने सर लेके बाला साहब ने जो शेर दिली दिखाई थी, वो बात आज की सेना में नहीं है, बची नहीं है। इसीलिए महाराष्ट्र की जनता अब राज ठाकरे द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को गंभीरता से ले रही है। आप कब तक वही बरसों पुरानी यादें ताज़ा करके अपना वो वाला हिंदुत्व दिखाते रहोगे?
हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कठोरता से करके दिखाइए। सभी धर्मस्थलों पर पाबंदी लगाइए। ये भोपू जो है सभी धर्मस्थलों पे लगे हुए, हिंदुओं के भी, मुस्लिमों के ही नहीं, मस्जिदों के ही नहीं, मंदिरों के भी। निर्धारित डेसिबल के ऊपर बजने वाले, असमय बजने वाले ये जो भोपू है उन्हें उतार दो। यूपी में योगी जी ने कर दिखाया, महाराष्ट्र में कर दिखाने की हिम्मत है आपके महाविकास आघाड़ी में? सवाल तो बहुत सारे उठेंगे राउत साहब, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इतने सवाल उठेंगे। जिस कार्य में अपना खुद का कोई योगदान नहीं है, ऐसे कार्यों का नाम लेके कब तक अपनी राजनीति करते रहेगी आज की शिवसेना? 1991 में जो हुआ, जिन्होंने किया, राम और शरद कोठारी, नाम सुना है कभी आपने? हमारे संघ के स्वयंसेवक थे जो सबसे पहले बाबरी पर चढ़े और गुंबज पर पहला हथौड़ा चलाया। दुर्भाग्यवश जैसे ही वह ढांचा गिरा, उसके नीचे दबकर ये कोठारी ब्रदर्स अपना प्राण राम चरणों में अर्पण कर बैठे। बाबरी अगर गिराई है तो उन्होंने गिराई है, आपने नहीं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए DG9 हिंदी। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।